वेलकम टू माय चैनल माय स्कूल। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कृषि के प्रकार तथा शस्य प्रारूप। अब हम लोग देखते हैं भारत की मुख्य फसलें और मुख्य फसलों में है खाद्य फसलें कौन कौन सी है। तो पहला खाद्य फसलों में है चावल। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह चावल जो है वह खरीफ फसल है। इसे उगाने के लिए तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और मिट्टी उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मतलब कि यह इसकी भौगोलिक दशाएं हैं और यह भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में इसे उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन हो रहा है। चावल के बाद दूसरी खाद्य फसल है गेहूँ। यह रबी फसल है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ज़रूरत होता है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी में दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसका उत्पादन हो जाता है। यह भारत के दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन अधिक होता है। अगला है मोटे अनाज। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी मुख्य है। इसे मोटे अनाज कहा जाता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे रागी में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषण और भूसी मिलती है। बच्चों, रागी का मतलब होता है जिसे हम लोग लोकल भाषा में मड़ुआ कहते हैं। यह फसलें वर्षा पर निर्भर रहती है। आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे भारत में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मुख्य रूप से इसके उत्पादक राज्य हैं। अगला है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी इसका उत्पादन अधिक होता है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में भी अच्छी तरह से हो जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद तमिलनाडु है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी का खेती होता है। मोटे अनाजों में अगला है मक्का। मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का फसल है। यह ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूपों में इसका उपयोग होता है। यह खरीफ फसल है, लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी फसल है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है और इसे आधुनिक तकनीक, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग के द्वारा इसका उत्पादन बढ़ा है। यह भारत के कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मोटे अनाजों में दालें भी हैं। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाद्यान्न पदार्थों में दालें प्रोटीनदायक होती है। तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की दलहनी फसलों में से एक है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क मौसम में भी इसे उगाया जा सकता है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालों के फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो वायु से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में रोपा जाता है। आवर्तन करने का मतलब है कि बार बार लगाया जाता है ताकि वह मिट्टी में जो है नाइट्रोजन हमेशा बना रहे। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें हैं, जैसे गन्ना। तो गन्ना जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए तथा वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई के द्वारा जो है इसकी खेती होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। बुआई से लेकर कटाई तक इसमें काफ़ी शारीरिक श्रम लगता है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ना से चीनी, गुड़, खांडसारी तथा शीरा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला है तिल। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है।
मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी तथा सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से कुछ खाद्य फसलें हैं और कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार का सामान तथा उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग जो है वो मूंगफली से ही प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय। चाय रोपण कृषि का उदाहरण है। यह एक मुख्य पेय फसल भी है। चाय की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो इस प्रकार है। पहला है कि इसे उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। दूसरा है कि ह्यूमस एवं जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी जो है इसके लिए अच्छी होती है। तीसरा जो है सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे ढलवा क्षेत्र चाहिए। अगला है चाय की झाड़ियों को उगने के लिए वर्ष भर नम एवं पाला रहित जलवायु चाहिए। वर्षा जो है समान रूप से बौछार के रूप में चाहिए, ताकि बौछार के रूप में यानी समान रूप से वर्षा मिले, क्योंकि जोर से मूसलाधार वर्षा होगी तो इनके कोमल पत्तियों को नुकसान पहुंचेगा। अगला जो है सस्ता कुशल श्रमिक, क्योंकि इसके पत्तों को हाथों से तोड़ा जाता है और इसलिए जो है इसे ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में असम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का चाय उत्पादक देश भी है और निर्यातक देश भी है। अगला है कॉफ़ी। विश्व के लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है। भारतीय कॉफ़ी में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व विख्यात है और विश्व में इसकी काफ़ी मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों में हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में की जाती। तो खाद्य फसलों में अगला है बागवानी फसलें। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन भारत में होता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में प्रसिद्ध है और विश्व में इसकी बहुत मांग है। बागवानी फसलों के अलावा हमारे यहाँ सब्जियों का भी उत्पादन होता है। भारत में विश्व का 13% सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसमें कि मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू प्रमुख है। कुछ रेशेदार फसलें भी यहाँ होती है, जैसे कपास है, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। तो इसमें से कपास, जूट, सन फसलों से प्राप्त होता है और प्राकृतिक रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी वह उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।